सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टमाटर की खेती में ग्रोथ रेगुलेटर डालना या टॉनिक डालने के बाद भी पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ती है और पौधे की ग्रोथ एक ही जगह पर खड़ी हुई रहती है। अगर टॉनिक भी डाले, फर्टिलाइज़र भी डाले, फिर वो पौधा ना तो ग्रो हो पा रहा है और ना ही किसी प्रकार की उसके फ्रूटिंग सेटिंग हो पा रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उसका सलूशन है किसान भाइयों, और किस कारण ऐसा होता है कि अगर हम टॉनिक भी डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर की भी मेडिसिन का ड्रिंच कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें किसी प्रकार के कोई रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दो तीन ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से ये होता है कि अगर हम फर्टिलाइज़र भी डाल ले या हम पौधे में किसी भी प्रकार के टॉनिक का प्रयोग कर ले, पौधा ना तो ग्रो होगा, अगर ग्रो भी होगा तो पतला सा पौधा रहेगा, ना उसमें फ्रूट सेटिंग होगी और ना ही किसी प्रकार की हमारे फ्लावरिंग पड़ेगी। ठीक है किसान भाई, जो भी मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा किसान भाई, अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से सब्जी की खेती करते हैं और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले तो मेन बात होती है कि अगर आप फर्टिलाइजर का भी बढ़िया प्रयोग किया है आपने और दूसरे नंबर टॉनिक का भी बढ़िया प्रयोग किया है और फिर भी खेती में ग्रो नहीं हो पा रही है या ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि पौधे में, खेत में हमारे प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही होगी। जब धूप पौधे को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तब चाहे आप किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर डाल लें या आप टॉनिकों का प्रयोग कर ले, बढ़िया प्रकार की खेती हमारी नहीं हो पाती है। क्योंकि किसान भैया, जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं या टॉनिक डालते हैं वो भी तभी काम करते हैं अगर पौधे को प्रॉपर धूप मिल पाएगी, क्योंकि धूप के कारण ही पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है और अपनी निखार पौधे में आता है और पौधे में हरियाली छा जाती है, क्योंकि धूप के कारण ही पौधा अपना भोजन बनाता है। जिस कारण जो भी फर्टिलाइजर हम डालेंगे या टॉनिक डालेंगे उसको तभी पौधा एब्जॉर्ब कर पाएगा, तभी अपने में ले पाएगा जब वो प्रॉपर धूप पड़ पाएगी। इसलिए सभी आप खेती करो तो सबसे पहले तो प्रॉपर धूप वाले जगह पे, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़े समय के लिए धूप आती है या आस में पेड़ पौधे होते हैं या कुछ और कारण हो सकते हैं जिस कारण प्रॉपर धूप नहीं आती है या धुंध पड़ी रहती है, उन इलाकों में थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो खेती तो हो जाती है, फ्लावरिंग भी पड़ जाती है बिना धूप से भी, लेकिन वो उस प्रकार की फ्लावरिंग या बढ़िया तरीके से नहीं होती है क्योंकि जितनी हमारे धूप वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है किसान भाइयों, और दूसरे नंबर पर बात करती हैं कि अगर खेती में आपकी नमीपन ज़्यादा होगा, मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी, फिर भी हमारे फर्टिलाइज़र हो गए और टॉनिक हो गए, ये किसी भी प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को नहीं देंगे, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में धूप के साथ साथ नमीपन बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। क्योंकि अगर नमीपन ज़्यादा होगा तो एक तो हमारे रोग लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे, दूसरा पौधा हमारी ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी या पौधे की जड़ें धीरे धीरे खराब होती है। अगर नमीपन ज़्यादा हो तो पौधे की जड़ एकदम से सूखता नहीं है, पौधा धीरे धीरे सूखेगा, धीरे 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 एक जगह पे पौधे की जो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फिर धीरे धीरे पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरी जो सबसे मेन बात होती है किसान भाइयों की, या तो अगर हमारी खेती में सूखा लग जाता है, कुछ दिनों के लिए हमसे पानी नहीं लगे या पौधों को नीच पानी 4-5 दिन के लिए ना मिले, तो पौधे इस बिल्कुल ही झुलस जाते हैं और मुरझा जाते हैं नीचे की ओर, जैसे कि वो जल रहे हो, एकदम से उनमें स्ट्रेस आ जाता है और झुलस जाते हैं। और धीरे धीरे अगर 5-6 दिन इसी प्रकार से वो रहते हैं, फिर आप चाहे उसके बाद में पानी लगा लो, चाहे जितने मर्जी फर्टिलाइजर डालो, जब एक बार पौधा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मान के 70% सिकुड़ गया तो उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, गर्मी में मेन कर होता है, बाकी सर्दियों में तो ग्रो हो जाता है या बरसात में हमारा ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर गर्मी में स्ट्रेस में हो जाता है या कुछ दिनों तक ज़्यादा पानी लगा दीजिए, तब भी हमारे पौधे में ऐसा होता है कि पौधे की जड़ें खराब हो जाती है और धीरे धीरे पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमको पता नहीं लगता कि पौधा सूख रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे स्ट्रेस में और झुलसना स्टार्ट हो जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए और जब आवश्यकता हो पौधे को तो उसी टाइम आपको पानी लगाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा भी खराब है और कम मात्रा हो पानी की, वो भी हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। यही जो 2-3 मेन रीजन होते हैं किसान भाइयों की, अगर एक तो हमारे खेत में धूप ना पड़े या फर्टिलाइजर ही नहीं हो आपके खेत में, ठीक है, बेशक पर्याप्त मात्रा में हमारे धूप पड़ रही है खेत में, लेकिन फर्टिलाइजर बिल्कुल जीरो है, मिट्टी आपकी न्यूट्रल है, तो किसी भी प्रकार की आप खेती से आशंका तो नहीं, आप किसी भी प्रकार की कोई होप नहीं रख सकते हो कि बढ़िया होगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर भी होना चाहिए हमारी खेती में, तभी हमारी खेती ग्रो कर सकती है।